we already discussed about the some MCQ for the chapter number 4, but we didn't discuss about the formulas. Okay, तो ये चैप्टर में कौन कौन सी फॉर्मूला है वो मैंने बोर्ड पे लिख दी है, ठीक है। फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे वो फॉर्मूला के, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट हमें क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द सॉल्विंग एनी सम। ओके, इसके साथ साथ में हमारा जो चैप्टर जो होगा उसका पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट वन जो है हमारा व्हिच इज अवर लोरेंट्ज फोर्स। तो लोरेंट्ज फोर्स का जो इक्वेशंस है, तो लोरेंट्ज फोर्स दैट मींस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों का एडिशंस होता है एंड उसके बेस पे से जो मिलता है व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट, व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ लोरेंट्ज फोर्स। ऑलराइट, तो मे बी ये एमसीक्यू में आ सकता है कि लोरेंट्ज फोर्स का इक्वेशंस कौन सा होता है, राइट। सो वो कौन सा होता है, दिस वन, कि F is equal to Q कॉमन निकाल दिया हुआ है इनसाइड द ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। इसके बेसिस पे से एक एक्स न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, देन दूसरा जो एक इक्वेशन है कि कोई कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का रिगार्डिंग एक इक्वेशन है दैट वी हैव टू रिमेंबर F, दैट मींस व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B, राइट। एंड B के बारे में हमें पता है B व्हिच इज कंसीडर्ड एज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। चलो, तो ये इक्वेशंस भी हमें काम में लगेगा। चलो, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द B, दैट मींस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो कांसेप्ट हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था, बेस्ड ऑन दैट कौन सा साइंटिस्ट है हमारा, व्हिच इज अवर बायो सावर्ट, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ ऐसे हमारी थियरी है, तो उसका एक इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किया है। तो वो इक्वेशंस कौन सा है, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई IdL क्रॉस R डिवाइड बाय R क्यूब। ओके, सो ये बायो सावर्ट का हमारा एक इक्वेशन है, वो याद रखना है। चलो, देन आफ्टर सर्कुलर कॉइल, हमारी सर्कुलर कॉइल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उसका इक्वेशंस हमें रिमेंबर रखना है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द सॉल्विंग द सम, ठीक है। चलो, सो मैग्नेटिक सर्कुलर कॉइल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू I R स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनसाइड द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3 डिवाइड बाय 2। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखनी है, बट कंडीशन इज अप्लाइड सर्कुलर कॉइल, देन एंड देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। चलो, देन सेम वे सर्कुलर कॉइल ही है, बट हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होगा कि एट द सेंटर दैट मींस व्हाट, ये इक्वेशन हमारा अप्लाइड होगा दैट टाइम। So that means B is equal to mu I divided by 2R। क्या हो जाएगा, mu naught I divided by 2R। Suppose numbers of circular coil है which is having numbers of turns होगा तो that time we have to consider n over here, ठीक है। बट अभी इतना ही याद रखो। चलो, then one of the most important concept regarding about the Ampere circular law। क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ है तो उसका ये इक्वेशंस हमें रिमेंबर रखना है। So integration of ये सर्कल दिख रहा है which is considered as a what, which is considered as a closed loop, ठीक है। So ये closed loop सपोज कोई है तो उसके साथ में ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ b dl which is equal to mu naught into I। तो ये इक्वेशंस आपको फोकस करना है, that will be helpful for us, ठीक है। चलो, then another equations जो है वो कौन सा है, magnetic field at a distance r from long straight wire। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होगा, ये कंडीशन इज अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हमारा B का इक्वेशंस क्या हो जाएगा, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई r, ठीक है। सो ये हो जाएगा। चलो, देन आफ्टर आई थिंक सो हमने इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया हुआ है। लॉन्ग सोलेनॉइड की बात होगी, सोलेनॉइड के बारे में हमें पता है कि सपोज ये हमारा कोई कंडक्टर है तो उसमें n नंबर्स ऑफ टर्न हमारा जो वायर होगा उसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स करेंगे तो जो डिवाइस बनेगा, ओके, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की सिंपल बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इनटू I that means which is our current, and that means what, small n that will be is equal to capital N divided by L, capital N that means total numbers of the turns, and L that means what, हमारी जो लेंथ होगी सोलेनॉइड की that we have to consider। चलो, तो सोलेनॉइड होगा, देन आफ्टर बात आती है टॉरॉइड की। टॉरॉइड का जो इक्वेशंस है वो रिमेंबर रख लो ओनली, ठीक है। तो उसके जो बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं कि हमारा जो ये सोलेनॉइड है उसको ट्विस्टिंग करके उसके बोथ एंड को हम क्या कर देते हैं, उसको ज्वाइन कर देंगे तो जो सर्कुलर लूप बनेगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ टॉरॉइड।
ओके, तो सोलेनोइड जैसा ही है, बट इक्वेशंस क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू कैपिटल N into I divided by 2 pi r. So this will be regarding about the toroid. चलो, then this one also important. चैप्टर नंबर फर्स्ट में आया था कुछ इलेक्ट्रिक मोमेंटम की बात हो रही थी, यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक मोमेंटम which is considered as a small m which is equal to what, NIA. क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंटम m is equal to क्या हो जाएगा, NIA, and that means what, numbers of turns, I that means what, which is our current in A that means what, which is our area. ठीक है, सो ये इक्वेशंस हमें रिमेंबर रख लेना है, उसके बेसिस पे से हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. चलो, देन आफ्टर रिगार्डिंग अबाउट द टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू, ये इक्वेशंस हमें ध्यान में रखना है, वेक्टर m that means what, magnetic moment क्रॉस b, b that means what, which is our magnetic field. तो ये इक्वेशंस भी हमें हेल्पफुल रहेगा. चलो, उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट थियरी आती है which is our गैलोरोमीटर. ठीक है, सो गैलोरोमीटर की जो बात करते हैं इसकी, उसके लिए हमें एक इक्वेशंस लिखा था. कौन सा इक्वेशन था, K5 is equal to BINA. तो इसको इधर में याद रखने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, पहले टेक्स्ट बुक में n लिखा है, a लिखा हुआ है, I and then after B है. तो ये मैंने क्या कर दिया कि K5 is equal to BINA. दैट मींस उसको याद रखने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, BINA. दैट मींस बिना भी हम याद रख सकते हैं. ठीक है, सो K5 is equal to BINA. सो मतलब phi का इक्वेशन जो हम बताए, तो phi that will be is equal to what, ये k डिनोमिनेटर में चल जाएगा. ठीक है, चलो, सो अभी हमें बात करनी है करंट सेंसिटिविटी. ठीक है, तो ये जो करंट I है तो वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा. दैट मींस व्हाट, 5 डिवाइडेड बाय I दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, करंट सेंसिटिविटी व्हिच इज इक्वल टू BNA डिवाइडेड बाय K. ठीक है, सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी, सो वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट मींस व्हाट, 5 डिवाइडेड बाय V आएगा व्हिच इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी. हमारा इक्वेशंस क्या हो जाएगा, BNA डिवाइडेड बाय K into 1 divided by R. R that means what, that time what we have to consider which is our resistance. ठीक है, सो ये हो जाएगा, this is our current sensitivity, this is our voltage sensitivity. ओके, चलो, उसके बाद का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है which is about the ammeter and voltmeter. एंड हम हर एक लोगों ने ammeter and voltmeter यूज किया हुआ है प्रैक्टिकल में भी. ठीक है, सो ये ammeter की जो बात करें, बेसिक कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि गैलोरोमीटर्स जो है उसको हमें कन्वर्ट करना है सपोज एमीटर में. ठीक है, सो दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू टू कन्वर्ट दैट वन, वी हैव टू यूज शंट रेजिस्टेंस. शंट रेजिस्टेंस दैट मींस व्हाट, हमारा जो गैलोरोमीटर की सर्किट है उसके पैरेलल में क्या लगाना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है, बट द रेजिस्टेंस शुड बी लोअर वैल्यू. क्या ये आएगा ही एमसीक्यू कि एमीटर की बात हो रही है तो हमें जो रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करना है पैरेलल में और अभी में से एज अ शंट में, द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस व्हिच शुड बी लोअर एज सून एज पॉसिबल. कितना हो जाएगा, वो स्मॉलर वैल्यू होगी, अदरवाइज भी में एज अ लो वैल्यू रहेगी. सो ये हमें याद रखना है कि क्या, इट शुड बी वेरी लो. ठीक है, चलो, देन आफ्टर हमारा वोल्टमीटर का कॉन्सेप्ट आएगा. वोल्टमीटर की यूज होते हैं टू मेजर द व्हाट, वोल्टेज. ठीक है, सो वोल्टेज मेजर करना है तो हमें जो सीरीज में गैलोरोमीटर की हमारी सर्किट थी उसके साथ में हमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था. तो जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, व्हिच इज लार्जर, बड़ी वैल्यू होती है, लार्जर वन होती है. ठीक है, एंड जो लार्जर रेजिस्टेंस होता है वो गैलोरोमीटर होता है, उसके साथ में सीरीज में कनेक्ट करता है. तो यहां से दो एमसीक्यू बन सकते हैं कि एमीटर जब बन जाते हैं तब एमीटर में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसकी वैल्यू कौन सी होती है, ज्यादा होती है, दैट मींस लार्जर होती है, स्मॉलर होती है. ठीक है, सो जीरो भी हो सकता है मे बी. सो दैट टाइम व्हाट वी हैव टू कंसीडर, इट शुड बी वेरी लो. एंड वोल्टमीटर की जो बात होती है तब हमारा जो रेजिस्टेंस होता है व्हिच इज लार्जर एंड वो किसमें कनेक्टेड होता है, व्हिच इज कनेक्टेड इनटू द सीरीज. तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, गैलोरीमीटर होता है, गैलोमीटर के बाद में एमीटर का कॉन्सेप्ट था हमारा, एंड देन आफ्टर वोल्टमीटर का हमारा कॉन्सेप्ट था. चलो, still there is one equation is remaining. Okay, maybe they may ask, so mu L that will be is equal to E divided by 2M into L. L that means इधर हमें लेंथ नहीं कंसीडरेशन करना है. L that means which is our angular momentum. ठीक है, L that means what, which is our angular momentum. ठीक है, सो ये इक्वेशंस आप ध्यान में रख लो बिकॉज़ बेस्ड ऑन दैट मे बी वो लोग एमसीक्यू आ सकता है. ठीक है, चलो.
when the value which are the very small, that time what we can consider mu L is equal to mu B and Venus as a Bohr magnetron. अभी MCQ कौन सा बनता है कि write down the value of the Bohr magnetron. So Bohr magnetron की वैल्यू कितनी होती है 9.27 into 10 raised to minus 24. ओके तो ये वैल्यू हमें एक बार रिमेंबर रखनी है कि मे बी एमसीक्यू में आ सकता है राइट डाउन द वैल्यू फॉर द बोर मैग्नेट्रॉन, तो उसकी वैल्यू कितनी है 9.27 into 10 raised to minus 24. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 की जो फॉर्मूला एक